जी नायब साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, हम जैसे देख रहे हैं, गांव में हम जाते हैं, सर्वे करते हैं, जो आपके प्रति जो लोगों का प्यार है वो काफी ज्यादा है और आपकी काफी तारीफें करते हैं। क्या कारण है ये? देखिए, ये सही बात है। हमें 2005 से लेकर 2009 तक लोगों ने बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वक्त दिया था। जी। उस सरकार में मिलकर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उस जी। वक्त। उस वक्त मिलकर जो हमने इलाके के लिए काम किए, वो काम आज तक लोग भुला नहीं पाए, ना वो भूलेंगे, भुला पाएंगे। और जिस तरह का हमारा व्यवहार ईमानदारी के साथ, खुश असलूबी के साथ, जो मेवात की तरक्की और फलाह और बहबूदी के लिए हमने जो काम किए, वो उस एतबार से लोग भुला नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। और आज भी वो काम हमारे तरोताजा नजर आते हैं। नायब साहब, 2024 का जो चुनाव है उसमें आपका जो जनाधार है लगातार फिर जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वही यही कहा है मैंने। जिस जो जिस तरह से लोग चाहते हैं, आदमी एमएलए क्यों बनाता है, जनता क्यों बनाती है? उसका व्यवहार अच्छा हो, कुशल व्यवहार हो, इलाके की जो तरक्की की जो बुनियादी चीजें हैं उन पर काम करे। तो जब इलाके के लिए काम करेगा तो डेफिनेटली लोगों को दिल में प्यार बनेगा। जी असलम भाई। जी, तो जैसे नेताजी हम देख रहे हैं, अब की बार एक जनता की एक आवाज निकल कर आ रही है, क्योंकि नूह से अब की नूह हल्का से अब की बार हबीबुर रहमान, जो कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे। इन जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ तो मेरे कार्यकाल की बात है, उसमें जो मैंने काम किए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई हो, ये जितनी हाई राइज बिल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं, पार्क नज़र आ रहे हैं, सड़कें नज़र आ रही हैं, ये सब जो कुछ आपको आज की डेट में नज़र आ रहा है, हमने कोटला लेक पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, लोगों के रोजगार के ऊपर काम किया। जो यहाँ गलत परंपराएं चली हुई थी, थाना तहसील की राजनीति करने की, रिश्वत लेने की, ये सब हमने अपने एतबार से रिश्वत को ख़त्म किया, थाना तहसील की राजनीति नहीं की। लोगों से ये आह्वान किया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने बरसरे रोजगार उनको बनाओ। उस एतबार से जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारी जो वर्किंग है उसके एतबार से लोगों को दिलों में प्यार उमड़ रहा है। जी। और इसके अलावा जो हमने अब पार्टी ज्वाइन की है, आईएनएलडी, जो हमारे नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवलाल जी, उनकी जो नीतियां हैं, और आज जो हमारे वर्तमान में भावी मुख्यमंत्री तो बतौर संघर्ष कर रहे हैं, चौधरी अभय सिंह जी, वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए एक एक मर्द मुजाहिद मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। उस एतबार से भी इस पार्टी के लिए मेवात के लोगों में काफी अच्छा एक उनके बात दिलों में बताइए कि प्यार है। जैसे अभी यहाँ से इनेलो पे जो अभी कार्यकर्ता थे, वो बाकी पार्टियों से पिछली बार चुनाव लड़ा, जैसे ये हुसैन घासेड़िया, आपकी बार वो आपकी पार्टी में शामिल हुए। जी अब जी। 4 दावेदार हैं टिकट के लिए, लेकिन टिकट को किस नज़रिए से देख रहे हैं, किसको पार्टी जो दे पाएगी? देखिए, बात यह है, अपने अपने तौर पे सब अपनी उम्मीद रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, वो लोग भी रखते हैं सभी। चाहे फखरुद्दीन हो, चाहे घासेड़िया हो, चाहे शोराब हो, सभी उम्मीद रखते हैं। और जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, हम तो देखो पार्टी के लिए काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर हमें टिकट दिया तो नहीं दिया तो पार्टी की सपोर्ट करेंगे। नायब साहब, अगर नूह की जनता आपको जो है विधानसभा भेजती है, आपको जो है विधायक बनाती है, तो अगर मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हमारी मेवात में है। स्वास्थ्य के हालात खराब हैं, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो डगमगाया हुआ है, और यहाँ के गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, टाइम पर बिजली नहीं मिल पाती है। तो क्या क्या आपके मुद्दे होंगे? सबसे पहले आप किस मुद्दे को लेकर जो है विकास करा देखिए, पाएंगे? मैं समझता हूँ भाई, जहाँ तक मुद्दों की बात है, मेवात की जो बेसिक नीड्स हैं, हम्म। उन पे तो देखो कोटला लेक का काम है, सिंचाई का काम है, हम्म। पीने की पानी की बात है, हम्म। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो। हम्म। हमने अपने कार्यकाल में यहाँ उस वक्त मेवात कैडर बनवाया था, हम्म। क्योंकि यहाँ टीचर नहीं रुकते थे, बदली करा के चले जाते थे। मेवात कैडर में फिर बदलियां कराना पॉसिबल नहीं थी, और उस वक्त काफ़ी हद तक टीचर पूर्ति हो गई थी। हमारे यहाँ तो कई जिंदगियां लग जाए ना मेवात के काम करने के लिए। नीति आयोग के अनुसार तो मेवात पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, तो भी जो है ना कम पड़ती है वो। कई जिंदगियां लग यहाँ जो है ना, अल्लाह ताला ने वक्त दिया
जो मेवात की बेसिक नीड्स हैं उन पे काम करेंगे। सर मेवात में एक NH 248 की पिछले काफी सालों से और काफी दिनों से जो है मांग कर रहे हैं, और यहाँ जो है आए दिन बड़े हादसे होते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना ये चाहेंगे? सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि लोगों ने तो इसका नाम खूनी रोड रख दिया, इतने हादसे होते हैं। हम्म, मैंने 2007 या 8 की बात है, हम्म, उस वक्त सेंटर के मिनिस्टर रेड्डी साहब आए थे यहीं रेस्ट हाउस में, हम्म, मार्केटिंग कमेटी का रेस्ट हाउस था, उसमें जनसभा हुई थी, उसमें मांग की थी। हम्म, तभी की सड़कें बनी हुई हैं। नूह 4 लेन, नूह तक 4 लेन जो बनाया वो भी मेरी देन है। बोर्ड लगा हुआ देख लेना अल्बर्ट चौक पर। और उसके बाद सड़कों पर कोई काम ही नहीं हुआ। हमारी प्रायोरिटी रहेगी इंशाल्लाह, इसको अप टू राजस्थान बॉर्डर 4 लाइन करवाएंगे। सर आप नूह विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर हम नूह की बात करें, जिला लगभग मेरे हिसाब से 20 साल हो चुके हैं बने, तो जिला हेडक्वार्टर नूह में चाहे रास्तों की बात हो, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप हैं, उस हिसाब से हमारा जिला बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये जिला है, तो विकास हो पाएगा? देखिए, ये तो काम करने की इच्छा होती है, आदमी की पर्सनल वो होती है। हम्म, हम अच्छे भले तहसीलदार थे, हम्म, उसको छोड़ के हम खिदमत खल्क में शामिल हुए हैं। मेवात की तरक्की पे हमने बाहर जब देखा कितना डेवलपमेंट है, हमारा मेवात आज भी पीछे है, तो हम अपने उसको छोड़कर यहाँ राजनीति में आए। और एक बार वक्त मिला हमें, तो हमने उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे टाइम का है। चाहे ITI हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये है कोर्ट कचहरी, सड़कें पड़कें, पार्क वार्क, जो भी दिख रहा है आपको, ये सब मेरे टाइम के। मेरे फादर ने सन 87 में पहले आदमी थे पार्लियामेंट मेंबर होते हुए, यूनिवर्सिटी की मांग उठाई थी, रेल की मांग उठाई थी। वैसे तो हमारे इलाके के साथ भेदभाव किया जाता है, सर सर मौजूदा फिर भी जी मैं कहूँगा कि अगर आदमी कोशिश करे तो ऐसी कुछ बात नहीं है। सर तो मौजूदा सरकार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार की तो भाई अल्लाह ही मालिक, या कि तो बस हाँ, इधर लठमारी चल रही है कि तो भाई अच्छा। वहाँ को, इससे मेवात से तो कर, मुझे पता है कि भी सीट से यहाँ निकलनी नहीं है। वो काम कर क्या करेगी, यहाँ नहीं करती काम, चौधरी तो कहीं भी नहीं कर रही वो। आप कह रहे हैं कि यहाँ से मेवात से तो सीट निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार है चौधरी जाकिर हुसैन कहते हैं कि मेवात में कमल खिलेगा। पहले भी तो खिलाए थे उन्होंने कमल। हम्म, कमल तो जब खिलता है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। अच्छा। पेड़ उगा, जब हम गुलाब के फूल कोई बोता है, उसमें बड़ी मेहनत करके, जब कांटेदार पौधा होता है उसमें कांटों में वो गुलाब खिलता है। ये तो नदारत रहे पूरे 5 साल। सर एक सवाल है हमारा, जो 2005 में आप यहाँ से विधायक रहे, लेकिन बीच में आप यहाँ से गायब हो गए, कहाँ कहाँ गए, क्यों चुनाव देख नहीं लड़ा, क्या मसला था आपके साथ? देखिए, मसले वसले तो हालात होते हैं, हालात के एतबार से आदमी अपने एतबार से एफर्ट्स करता है। जी एफर्ट्स में कई बार जब निशाना सही लग जाता है तो लोग कहते हैं भाई बड़ी कामयाबी हो गई। कई बार नहीं लग पाता तो उसे ऐसा ही है, बस लग गया, वो हालात ऐसे ही थे। उसके एतबार से मैं चला गया इधर उधर, घर की राजनीति और कई मसले थे, जी जी। उस एतबार से मैं चला गया। और अब मैं यहीं लौट के आया हूँ, इंशाल्लाह जब तक जीऊँगा यहीं रहूँगा। सर 24 तारीख का शायद आपका प्रोग्राम जी है जी। नूह मैं अनाज मंडी में, तो मेवात की नूह विधानसभा की जनता आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं तो ये असल में ये मेरे अकेले का प्रोग्राम नहीं है, ये अल्पसंख्यक सेल का प्रोग्राम है। सब मिलके कर रहे हैं, पूरी अच्छा। INLD के वर्कर्स सारे लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत भारी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि लोगों का प्यार इस पार्टी के लिए, इनके नेता, इन नेताओं के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और गुजारिश ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करें। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ नायब साहब और हबीबुर रहमान, और देखते हैं 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसका जो दौर है वो तो शुरू ही हो चुका है, और नायब साहब ने तो चुनावी ताल ठोक चुकी है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, नायब साहब ने अभी बताया कि मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों का मान सम्मान, और इस बार जो है 2024 के चुनाव में देखते हैं क्या कुछ बदलाव हो पाता है इस बार। बने रहें सिर्फ और सिर्फ केवल मेवात न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त मौज खान।